जय हिंद स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की जो क्लास है वो हम लोगों की यहाँ पे एडिनो प्रैक्टिकल की है, क्योंकि M4R5 में एडिनो के प्रैक्टिकल होंगे। तो चलिए हम लोग पहला यहाँ पे प्रैक्टिकल जो होने वाला है, पहला प्रोग्राम जो है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रोग्राम है कि हमें जो है एडिनो बोर्ड पे एक एलईडी बल्ब लगाना है जो 2 सेकंड बाद ऑन होना चाहिए और 2 सेकंड बाद ऑफ होना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रोग्राम क्या कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू ब्लिंक डिफॉल्ट एलईडी ऑन एडिनो बोर्ड विथ डिले ऑफ 2 सेकंड। कि जो है हमें एडिनो बोर्ड पे एक एलईडी प्रोग्राम बनाना है और इस एलईडी प्रोग्राम को हमें 2 सेकंड के लिए ऑन और 2 सेकंड के लिए ऑफ करना है, और ये तब तक हम प्रोसीजर चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी जरूरत है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये गूगल ओपन करना पड़ेगा। गूगल ओपन करने के बाद यहां पे आप टाइप करेंगे टिंकर कैड। टिंकर कैड टिंकर कैड को आप यहां पे कैड ओपन करेंगे और टिंकर कैड आपकी ये साइड ओपन हो जाएगी। यहां से हम लोग फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर फर्स्ट लॉगिन पे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे जैसे किया ऑलरेडी हमारा यहाँ पे ईमेल आईडी लॉगिन था, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया। फिर हम लोग न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाने के बाद यहाँ से हम लोग सर्किट ले लेंगे, क्योंकि हमें जो एडिनो बोर्ड है, एडिनो बोर्ड की जो प्लेट है वो एक सर्किट टाइप की है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सर्किट्स लेंगे। सर्किट्स को लेने के बाद ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक स्क्रीन पे एक सर्किट बोर्ड खुल जाएगा। देखिए हमारे पास एक आ गया कोड विंडो जहाँ पे हम लोग सर्किट बोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं, एलिमेंट्स हैं जो जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमें अभी रिकमेंड है एक एडिनो बोर्ड की। तो देखिए यहाँ पे एडिनो बोर्ड लेफ्ट बटन दबा के और हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर लाएंगे। एडिनो बोर्ड आ गया है और एडिनो बोर्ड यहाँ पे देखिए है, इस तरीके का एडिनो बोर्ड आपको मिलेगा। इस एडिनो बोर्ड में हमें क्या करना था कि एक एलईडी बल्ब जलानी थी। हमें क्या क्या यहाँ पे रिकमेंड होगा, तो एक एडिनो बोर्ड की रिकमेंड होगी, हमें एक एलईडी बल्ब की रिकमेंड होगी। एलईडी बल्ब के बाद हमें एक रजिस्टर की भी रिकमेंड होगी। ये जो रजिस्टर है हमारा, ये 220 ओम रजिस्टर होना चाहिए। या तो आप 220 रजिस्टर ओम ले लीजिएगा और या तो आप किलो ओम ले लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे 220 ओम केवल लेंगे तो यहाँ पे देखिए ओम का भी यूज कर सकते हैं, आप लग सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 220 दे देंगे ओम। अगर आपको किलो में चाहिए तो आप किलो में ले सकते हैं। अब हमें क्या करना था कि इस एलईडी बल्ब में क्या करना है कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे जिधर चाहेंगे उधर एलईडी बल्ब हम यहाँ पे घुमा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे रजिस्टर को मूव करना तो हम जैसा चाहेंगे रजिस्टर को भी मूव कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस एलईडी बल्ब को जो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जूम, और यहाँ से जाने के बाद जिस कलर की चाहिए होगा वो कलर भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलईडी कलर आ रहे हैं। तो चलिए हमने रेड ही रखा है, या ग्रीन ले लेता हूँ, या येलो ले लेता हूँ, ऑरेंज ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रेड ही ले लिया। अब क्या करना है, इसको कैथोड को हम लोग यहाँ पे जो कैथोड है इसको इस ग्राउंड वाले पिन से पिन जोड़ देंगे। अगर इसका कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे देखिए कलर आ रहे हैं, आप यहाँ पे वायर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने ब्लैक ले लिया क्योंकि इन जो वायर हैं इनको हम लोग जंपर वायर के नाम से जानते हैं। इस रजिस्टर को हम लोग इसके पॉइंट से जोड़ लेंगे कि जिससे कि हमारी इस एलईडी बल्ब में किसी तरीके का कोई इफेक्ट ना पड़े। फिर इस पॉइंट को हमें पिन नंबर 13 से जोड़ना है, और जो ये जंपर वायर लगा है इसको हमें किसी दूसरे कलर से जोड़ कर देते हैं। मैंने रेड कलर से कर दिया। चलिए अब हम लोग ये हमारी मशीन लग गई, मशीन में हमारी एलईडी बल्ब लग गया और यहाँ पे एक रजिस्टर भी लगा हुआ है। अब जरा इसकी कोडिंग कर लेते हैं हम लोग और वो कोड इस पे अप्लाई करेंगे, जिससे ये हमारा देखते हैं कि एलईडी बल्ब हमारा जल रहा है या नहीं। चलिए उसके लिए फिर आपको कोड पे जाना पड़ेगा, इस ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ पे ब्लॉक्स पे जाएंगे और ब्लॉक्स पे जाने के बाद आप टेक्स्ट पे, और टेक्स्ट पे जाने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस जो कोड है आप इसको पूरा हटा देंगे। यहाँ पे इस कोड को हटाने के बाद आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो आप प्रोग्राम चाहते हैं, जिस टाइप की आपने मशीन लगाई है, जिस टाइप का आपको रिकमेंड था कि नहीं हमें ऐसे से जो है बोर्ड लगा के और इतनी एलईडी, एक एलईडी जलाना है, 2 एलईडी जलाना है, या आपको यहाँ पे बढ़ जलाना, उसी टाइप का हम लोग यहाँ पे कोड भी लिखेंगे। तो हमें अभी रिकमेंड जो थी कि एक एलईडी बल्ब जलानी है। तो चलिए उसके लिए हम लोग एक छोटा सा कोड है उसको मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे void setup।
वाइड सेटअप लिखने के बाद ब्रैकेट पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड इंटर करने के बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पिन मोड। मोड का जो एम होगा वो कैपिटल में होगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखिए ये जो पिन लगी है वो किस नंबर पे लगी हुई है, 13 पिन नंबर पे लगी हुई है। ये हमारा ग्राउंड है, अर्थ दे रहा है। यहाँ पे जो पावर मिल रही है वो हमारा इससे मिल रही है। तो चलिए हम लोगों ने किस पे लगाया, 13 नंबर पे लगाया, इसलिए हम लोग यहाँ पे 13 लिखेंगे कॉमा। ये पिन नंबर 13 जो है हमें क्या देगी, इनपुट दे रहा है या आउटपुट दे रहा है, तो मेरा रिजल्ट देगा, क्योंकि जलेगा तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा जो एलईडी है वो जल रहा है या नहीं जल रहा है, मतलब आउटपुट होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट। आउटपुट हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड अब हमारी सेटिंग तो हो गई वाइट की। अब हम लोग वाइट का लूप लिखेंगे, वाइड लूप, ब्रैकेट पर ब्रैकेट क्लोजिंग एंटर और फिर कर्ली ब्रैकेट फिर से ओपन करेंगे। अब हमें क्या करना है कि ये जो एलईडी बल्ब जलानी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, एलईडी बल्ब को ऑन करनी है। तो ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा डिजिटल राइट। डिजिटल राइट, राइट का डब्ल्यू कैपिटल में होना चाहिए। राइट ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे किसको जलाना है, तो पिन नंबर 13 को जलाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 13 लिखेंगे कॉमा। जलाने के लिए मतलब ऑन करना है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे हाई। हाई लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड यहाँ पे अब हाई कर दिया तो फिर आपको ऑफ भी करना होगा। तो कितने सेकंड बाद करना, क्योंकि हमने जैसे आपको क्वेश्चन में दिखा रहा है कि 2 सेकंड बाद करना था, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिले। डिले, और डिले लिखने के बाद हमें कितने सेकंड बाद करनी थी, तो 2 सेकंड बाद। तो 2000, क्योंकि 1000 मिली सेकंड बराबर होता है 1 सेकंड, इसलिए 2000 मिली सेकंड बराबर होगा 2 सेकंड, इसलिए हम लोगों ने यहां पे 2 सेकंड लिखा। एंड यहां से अब देखिए यहां पे हमारे पास जल गई है 2 सेकंड बाद, तो फिर बुझेगी भी फिर, क्योंकि दोबारा फिर से जलेगी, इसलिए हम लोग यहां पे फिर से वही लाइन ऊपर रिपीट करेंगे, डिजिटल डिजिटल राइट। डिजिटल राइट ब्रैकेट ओपन करेंगे। पिन नंबर 13 को ही हमें लो भी करना है। पिन नंबर 13 को क्या करना है, लो भी करना है, और लो करने के बाद फिर हमें डिले कर देना। कितने सेकंड बाद, अब 2 सेकंड हमने क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए हम लोग यहां पे 2 सेकंड दे देंगे एंड यहां से प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। अब हमारा प्रोग्राम पूरी कंप्लीट तरीके से टाइप हो गया। अब जरा चेक करते हैं कि प्रोग्राम हमारी, इस प्रोग्राम जब लोड करेंगे तो क्या इस पे चल रहा है या नहीं, एलईडी हमारी जल रही कि नहीं चली। तो उसके लिए हमें कोड को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि आपकी एलईडी यहाँ पे ऑन हो गई, देखिए ऑफ हो गई। फिर 2 सेकंड बाद फिर ऑन हुई और फिर ऑफ हुई, फिर ऑन हुई और फिर ऑफ हुई। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी इसको रिकमेंड है ऑन और ऑफ करने की, तब तक ये चलता रहेगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।